मन को शांत कैसे करें गीता के अनुसार। नमस्कार दोस्त, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर इंसान की ज़िंदगी से जुड़ा है। मन को शांत कैसे करें। हर दिन हम भागदौड़, तनाव, चिंता, पढ़ाई या काम के दबाव से गुजरते हैं। ऐसे में मन का अशांत होना स्वाभाविक है, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि मन को कैसे शांत और स्थिर रखा जाए। तो गीता के अनुसार गीता में अर्जुन ने भी यही सवाल श्री कृष्ण से पूछा था। है कृष्ण, मन बहुत चंचल है, इसे रोकना बहुत मुश्किल है। असल में मन बंदर जैसा है, एक जगह टिकता ही नहीं। कभी अतीत में चला जाता है, कभी भविष्य की चिंता करने लग जाता है। इसी वजह से हमें शांति नहीं मिलती। तो श्री कृष्ण ने कहा, है अर्जुन, मन को वश में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य जरूरी है। मतलब रोज थोड़ा सा समय ध्यान, पढ़ाई या किसी अच्छे काम में लगाना, धीरे धीरे मन में कंट्रोल आ जाता है। जैसे हम रोज दांत साफ करते हैं, वैसे ही रोज मन को भी साधना की जरूरत होती है। ठीक है। वैराग, जैसे जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, उससे ज़्यादा लगाव छोड़ना चाहिए। कुछ हम भविष्य की चिंता करते हैं, लेकिन वो हमारे बस में नहीं होता, वो हम चिंता ही कर सकते हैं, बाकी उसमें हमारा हाथ कुछ नहीं रहता। ना हम उसको सही कर सकते, ना गलत कर सकते। जो होना रहता वो होकर ही रहता। आप चाहे कितना भी टेंशन ले लो, इसलिए उस चीज़ को ज़्यादा सोचो मत कि जो आपके हाथ में नहीं है। जो आपके हाथ में है उसका काम करो, कर्तव्य करो, पालन करो। ठीक है। तो गीता कहती है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। हमारे हाथ में बस कर्म करना है, लेकिन फल हम उसको निश्चित नहीं कर सकते कि फल में हमें क्या मिलेगा। क्या पता सड़ा हुआ फल मिले, क्या पता अच्छा का फल मिले, वह हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए हम कर्म कर सकते हैं, लेकिन हम फल की चिंता नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर ध्यान और ध्यान करना। जब मन बेचैन हो तो 5 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस ले। गीता में इसे ध्यान योग कहा गया है। इसे मन को तुरंत शांति मिलती है। ठीक है। तो फिर ध्यान करने से मन को तुरंत शांति मिलती है। कुछ टाइम आप भी करके देखो, आंख बंद करके कुछ भगवान का नाम ले लो, तो मन अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। कभी कभी बहुत बेचैन हो जाता है, क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन आप आराम से मन को शांत करने के लिए एक भगवान का नाम पकड़ो जो आपको सबसे प्रिय हो। तो वही नाम अगर आप बार बार जपोगे तो वो मन में शांति लेके आ सकती है। ठीक है। जैसे मोबाइल बार बार चार्ज करना पड़ता है, वैसे ही मन को भी सकारात्मक से चार्ज करना पड़ता है। कभी कभी हमारे दिमाग में नकारात्मक सोच होती है, तो वो भी दिमाग को इधर उधर भटकने में बहुत मदद करती है। लेकिन हमको सकारात्मक सोच करके दिमाग को शांत रखना है। गीता में बार बार एक ही बात आती है, अपना कर्तव्य पर ध्यान दो। जो आप कर्तव्य करते हो उस पर ध्यान दो, भविष्य भूत की चिंता बिल्कुल मत करो। जब हम अपने काम को पूरी निष्ठा से करते हैं तो मन को फालतू चिंताओं का समय ही नहीं मिलता। अपना जो काम कर रहे हो उसमें पूरा चिंता उसी में लगाओ, काम पे, लेकिन फालतू चीज़ में आप चिंता मत लगाओ जो आपके बस में नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों, गीता में हमें यही सिखाती है कि मन को शांत करना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। ठीक है। कठिन तो है, मन को शांत करना बहुत मुश्किल है। इधर उधर भागता ही रहता, उसको हम स्थिर नहीं रख सकते, लेकिन आप अगर उसको ध्यान में रख के आप अपना काम करते हो, जैसे आप कुछ काम करते हो, ठीक है, अगर आप ड्यूटी करते हो, ड्यूटी कुछ भी हो, चाहे आप बैठने वाला हो चाहे काम करने वाला, बाहर से आप अपना काम आराम से करो। ठीक है। बाहर का काम के लिए कोई रोक नहीं है। आप जब कर्म नहीं करोगे तो आपको फल कहाँ से मिलेगा। ये यहाँ पे हम
जन्म और मृत्यु लोग में है, तो यहाँ पे हम बिना काम किए हमको बाहर का पैसे की ज़रूरत होती है, बहुत चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है जो कि हमें पैसे से ही मिलती है। तो हमें काम करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन काम के साथ साथ हम अपने परमात्मा को याद करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिसका हाथ पैर नहीं होता है, जो कमा के खा नहीं सकते, उनका भी पालन पोषण भगवान ही करते हैं। चलो हम तो इंसान हैं, लेकिन कई ऐसे जानवर हैं जो अपना कमा के नहीं खा सकते, फिर भी वो अपना पेट भर रहे हैं, लोग वो जी रहे हैं, उनका मरण टाइम आता है वो वही मरते हैं। जैसे हम भी, अगर हमारा भी कब ख़त्म होने का टाइम आ जाए हमें कुछ नहीं पता, लेकिन जिस भविष्य की आप टेंशन कर रहे हो, क्या पता उस भविष्य में आप हो ही ना। इसलिए कल की टेंशन बिल्कुल छोड़ दो, आपकी कल क्या होगा, कल जो होगा वो भगवान देख लेंगे। जो होना है हमारे साथ वो होकर ही रहता है। कितने भागवत पुराण चाहे कुछ भी आप पढ़ लो, लेकिन आप चाहे कहीं भी मंदिर में जाओ, मन्नत मांगो, कुछ भी करो, लेकिन अगर आपका मृत्यु उस टाइम निश्चित है तो आपका मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता, आपको उस टाइम जाना ही है। इसलिए आप फालतू की टेंशन बिल्कुल मत करो कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा। आप वही फालतू की टेंशन करते हो, इसीलिए आपका मन अशांत होता है, तो मन भागता है इसीलिए भागता है कि हम कल की टेंशन करते हैं। क्या पता हम जिस टेंशन में, कल की टेंशन में आज अपना खो रहे हैं, क्या पता जो टेंशन हम कर रहे हैं उससे भी बेहतर हो, क्या पता उससे भी घटिया हो, क्या पता जो टेंशन कर रहे हैं उस टाइम तक हम ही ना हो। कितने लोग ऐसे रहते हैं जो रात को सोते हैं तो सुबह उठ नहीं पाते हैं, वो रातों रात ख़त्म हो जाते हैं। क्या उन्होंने टेंशन नहीं लिया होगा आपके अपने भविष्य के बारे में, हमारे साथ क्या होगा, मैं ये करूँगा, मैं क्या करूँगा। सबका सपना होता है मैं ऐसे करूँगा, क्या ना करूँ, क्या करूँ, लेकिन होता वही है जो पहले से निश्चित हो चुका है भागवत गीता के अनुसार। अगर आपको टेंशन करना ही है, कुछ भी करना है, तो आप अपना काम के साथ साथ कर्म करो, लेकिन फल की टेंशन मत करो। फल आपको अपने आप मिलेगा, एक दिन जरूर मिलेगा, लेकिन आप अपना कल का टेंशन के वजह से आप अपना आज भी खो रहे हैं। तो आपसे ज़्यादा मूर्ख इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं भी वही मूर्ख में से आती हूँ, लेकिन काफ़ी भागवत गीता रिसर्च करने के बाद अब धीरे धीरे मेरा मन में कंट्रोल हो रहा है, तो इसलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ। अगर आपका भी मन चंचल रहता तो भागवत गीता पढ़ो, पुराण पढ़ो, क्या पढ़ो, सब कुछ पढ़ो कि हमारे पुराण में क्या क्या लिखा हुआ वो सब पढ़ो, तो आपको भी ज्ञात हो जाएगा कि हाँ हमारा क्या है क्या नहीं है। तो फिर आप बिल्कुल टेंशन करना छोड़ दोगे। आप अपने भगवान को सब कुछ खुद को समर्पण कर दो, उनके बाद उनका नाम लो, उसके बाद अपने आप अपने मन को एक दिन जरूर जीतोगे। अगर हम अभ्यास करेंगे, लगाव को थोड़ा कम करेंगे, ध्यान और सकारात्मक सोच अपनाएंगे, तो मन को शांत और स्थिर होना निश्चित है। ठीक है, याद रखिए, मन को जीतने वाला ही असली विजेता होता है। तो आप भी असली विजेता बनो। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। ओके, बाय बाय।